Hello and welcome everyone back to your favorite sport analysis YouTube channel विदेशी स्पोर्ट्स। आज फिर से वीकेंड है, सैटरडे है एंड आप सबको पता है कि सैटरडे को आई एम द होस्ट फॉर दिस शो। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। छोटा सा बटन है सब्सक्राइब का, उसे जल्दी से दबाइए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबाइए कि जब भी हमारे वीडियोस आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। सो आज के मैच का डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले मैं बुलाऊंगा सुनील को, जो बहुत खुश हैं आज, और साथ ही साथ एक लेफ्ट हैंडेड प्लेयर को, क्योंकि आज दोनों लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स ने खूब रन बनाए। सो वेलकम अमन। थैंक यू थैंक यू। सो आज का जो मैच था, आपको क्या लगता है कि क्या एसआरएच इज द टीम टू बीट नाउ, जो पहले कभी सीएसके या एमआई हुआ करती थी, आज के मैच को देखने के बाद? I think SRH का अभी अभी they still have problem with bowling. इतनी कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं है, लेकिन अब बॉलिंग की कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जब कोई टीम कंसिस्टेंटली 260 पार कर रही है, तो इट काइंड ऑफ नेगेट्स दैट प्रॉब्लम एज वेल. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन आई थिंक देयर आर स्ट्रॉन्गर टीम्स. बट जो पैट कमिंस का अप्रोच है कि यू गो ऑल आउट, जाओ, जैसे कहते हैं पेलो. तो उसने इनफैक्ट लास्ट मैच के बाद उसने बोला था अपने बैट्समैन को कि यू गो ऑल आउट, लेट्स बी एग्रेसिव, अल्ट्रा एग्रेसिव. I won't guarantee you that we'll win all the matches, but the opposition would be scared of us, which is the case. आज दिल्ली बॉलिंग कराने से पहले ही उनकी हालत खराब थी, एंड देन 3 ओवर में ट्रेविस हेड ने अपनी हाफ सेंचुरी बना दी थी. तो ये कुछ अलग ही चल रहा था. It's I missed most of the match actually, क्योंकि मैं बाहर था. I had some transport issues and all those things, but wow, क्या You were unlucky to witness that. You but the witnessed. problem is, the thing is, if you miss it, they will repeat it in the next match. So मतलब जब मैच चलता है अमन, ऐसा लगता है कि मैच नहीं, हाइलाइट्स चल रही हैं। आई थिंक एसआरएच के अभी जो मैचेस हैं सारे हाईलाइट मोड में चल रहे हैं. मतलब उन्होंने T20 को मेरे ख्याल से 4 मैच में चेंज कर दिया कि 5-5 ओवर के मैच हैं और इसी में रन मारने. 5 ओवर में आई थिंक 5 ओवर में 100 रन बन चुके थे. मतलब पावर प्ले खत्म नहीं हुआ था उससे पहले 100 बन गए थे. सो हर टीम के सामने एक ही अप्रोच है उनका. आई एम अमेज्ड कि टीम रीड नहीं कर रही है, रीड करके कुछ कर नहीं पा रही है. मतलब वेन्यूज चेंज हो रहे हैं, पिचेस चेंज हो रही हैं, बॉलिंग अटैक चेंज हो रहा है, बट नथिंग इज वर्किंग. वो हर हर और नॉट ओनली ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा. आई थिंक अभिषेक शर्मा अनलकी रहे, आउट हो गए, वरना वो जो लास्ट मैच में हुआ था फास्टेस्ट 50 हेड ने बनाई थी, फिर अभिषेक शर्मा ने उसी मैच में तोड़ दी थी. आज भी वही होने वाला था. आई थिंक 10 बॉल पे कुछ 46 रन बना ही चुके थे वो शायद. वो अनलकी रहे और आज फास्टेस्ट 100 भी शायद बन सकता था, वो भी रह गया. कुलदीप ने ही वाज अ ब्रेव बॉलर टुडे. ही वाज गोइंग फॉर रन्स, बट अच्छा था. सो हाईलाइट मोड सही कह रहे हैं आप एकदम. मतलब हाईलाइट मोड में ही चला था ये मैच आज, बैटिंग स्पेशली. दिल्ली के सारे देखा जाएगा तो दिल्ली के सारे बॉलर्स ब्रेव थे, क्योंकि समवन भाई कोई और बॉलर होता है जनरली बोलते नहीं यार मेरे को नहीं करानी. सुनील वो ब्रेव नहीं, वो मजबूर हो गए. फिर मजबूर हो गए, ऑप्शन नहीं था ना, डालने तो थे ये ओवर. आई नो. एक 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 चीज आजकल, एक मीम आजकल बहुत मार्केट में फैल रहा है, हर जगह इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, काव्या मरान का, कि पिछले सीजन तक काव्या मरान हर मैच में रो रही होती थी या तो हाथ जोड़ के बैठी होती थी. इस सीजन में अब तक वो मतलब सिर्फ उछल रही हैं, सिर्फ खुश हो रही हैं और उछल रही हैं. क्या आपको लगता है उनकी टीम उन्हें वो मौका दे रही है? राइट, पिछले सीजन की तपस्या है वो. राइट, पूरा इंडिया एक समय प्रे करता था कि इस लड़की के चेहरे पे हंसी ला दो, तो मुझे लगता है हंसी लाने के लिए ट्रेविस हेड ले आई वो. आई थिंक इस बार ऑक्शन में बहुत अच्छा एसआरएच वेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ऑक्शन हुआ उसके बाद बहुत ज्यादा डिबेट से यही थी कि इतने सारे ओवरसीज प्लेयर ले लिए हैं, किसको खिलाएंगे, किसको बिठाएंगे. बट फाइनली दे गॉट देयर कॉम्बिनेशन.
जो सबसे इम्पोर्टेंट बाय और जो सबसे महंगा बाय एसआरएच ने किया है 20.5 करोड़ पैट कमिंस, और बीइंग मकरम जो उनके साउथ अफ्रीका टी20 के कैप्टन हैं और बैक टू बैक 2 साउथ अफ्रीका टी20 चैंपियनशिप जिताई है उन्होंने, उनके होते हुए भी वो एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन लेके आए, पैट कमिंस को लेके आए। आई थिंक वो शायद बहुत ही सोचा समझा मूव था। स्टार्टिंग में लग रहा था कि नहीं, इनके पास ऑलरेडी अच्छी टीम है, इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा दे दिया है पैट कमिंस के लिए। ही इज अ ब्रिलियंट कैप्टन। मतलब आप ये देखो कि पिछला मैच भी आप नोटिस करोगे, जहां रन पड़ते थे पैट कमिंस खुद बॉलिंग करने आते थे, रन रोकते थे, विकेट निकालते थे। आज भी उनको हिट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आई वाज अमेज्ड टू सी ऋषभ पंत वाज नॉट एबल टू पिक हिम टुडे। और आई थिंक डिफरेंस वही हुआ, दिल्ली ने अच्छी स्टार्ट दी, वार्नर आउट हो गए, शॉ आउट हो गए, बट फ्रेजर मैकगर्क, अभिषेक पोरल, रन रेट 11 एंड हाफ ऐसा चल रहा था, बट पैट कमिंस brilliant captain. Lekin Aman, since you touched on Rishabh Pant, I'm worried if he's selected for World Cup. No, I doubt I it. would say, wait. Yes, I would say you can probably say that ठीक है, एक मैच है परफॉर्म नहीं कर पाया. But the point was that when he stopped scoring, it was not just against Cummins. He was not able to time balls, and उस period में is when Delhi lost the game completely. सुनील, आज परफॉर्मेंस आप सेकेंडरी रखो. अगर आपने मैच लास्ट में आप मैच नहीं देख पाए, लेकिन अगर आपने मैच देखा हो लास्ट में, आज मुझे ऋषभ पंत 100% फिट लग भी नहीं रहे. Exactly. Yeah, I know. That's a वो worry. टाइमिंग करना नहीं करना वो सेकेंडरी है. किसी दिन प्लेयर का फेज ऐसा होता है कि किसी दिन अच्छी बॉल हिट हो रही होती है, किसी दिन नहीं होती है. बट आज वो फिटनेस, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे ख्याल से बैक टू बैक जो मैचेस हुए हैं दिल्ली के, वो मैच के बाद आज वो उतने ज्यादा 100% फिट नहीं लगे मेरे को. सो हाँ, अगर हम इसी माइंडसेट के साथ जाते हैं कि हाँ ऋषभ पंत की वापसी हो गई है और हम उनको T20 में लेके जाते हैं वर्ल्ड कप, तो ये इशू हो सकता है, क्योंकि टुडे ही वाज नॉट 100% फिट. ऑल्सो wicket keeper selection for T20. Now, if you genuinely want to select a very good team for the World Cup, आपके पास अभी विकेट कीपर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं. आपके पास ईशान किशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके पास दिनेश कार्तिक बहुत अच्छा कर रहे हैं, सैमसन इज आल्सो प्लेइंग गुड. बट आपको ये देखना पड़ेगा, जब आप विकेट कीपर सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप के लिए कर रहे हो, आपका कौन से पोजीशन में वो कीपर खेलेगा. क्योंकि इफ यू प्ले 4 और 5 एज अ विकेट कीपर, फिर एक प्लेयर की जगह कम हो जाता. सो आई थिंक इस पे अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे. इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग डिस्कशन. आई जस्ट वांटेड टू से कि उस फेज में जहां पे ऋषभ पंत कुड नॉट कंटिन्यू दैट मोमेंटम, दैट्स इट. वहां पे उन 3-4 ओवर्स में गेम खत्म हो गया था. तब तक लग रहा था कि उसका इम्पैक्ट स्टब्स पे भी बहुत आया. स्टब्स वाज आल्सो नॉट एबल टू प्ले हिज शॉट, और बीच में वो मोमेंटम बिल्कुल ही खत्म हो गया. लाइक रन रेट वाज रिक्वायर्ड, रन रेट वाज 11.3 11.4 when Pant came. Stubbs was, उसके बाद वो 15 16 17, मतलब वो, और ऐसा अटैकिंग क्रिकेट दिखा भी नहीं. was Abhishek Porel was trying, McGurk was trying, but उसके बाद वो हो ही नहीं पाया. पॉइंट ये है कि जब पोरेल आउट हुए, उसके बाद स्टब्स और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, तो एक फेज था मैच में जहां 18 बॉल तक एक भी बाउंड्री नहीं पड़ी थी. और जब आप 260 प्लस के स्कोर को चेज करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी ओवर निकल जाए जिसमें बाउंड्री ना पड़े, क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर है. उसके अलावा मैं बात करूंगा आज शहबाज अहमद की, जिन्होंने लास्ट में आकर इतने रन बनाए. बिकॉज सेम था 10 ओवर के बाद, दिल्ली भी उतने पे रन पे था 4 विकेट के साथ, और हैदराबाद भी उतने रन पे था. तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो आज शहबाज की इनिंग के बारे में बात करेंगे, पर आई गेस उन्होंने ही ये 260 तक का टारगेट तक पहुंचाया. वो जो लास्ट में, सॉरी टू कट यू ऑफ सौरभ, सो एक चीज बोलूंगा. सो अमन इनिशियली टच्ड ऑन कि यू नो ऑप्शन में एसआरएच डिड वेरी वेल एंड दे हैव, बट द अदर अंडरलाइंग पार्ट जो हम मिस कर रहे हैं वो है कि जो इंडियन टैलेंट, जो डोमेस्टिक टैलेंट जो एसआरएच लेके आई है, फॉर एग्जांपल एक ग्रूम्स अभिषेक शर्मा हैज बीन विद द टीम फॉर ओवर 3 to 4 सीजंस. उनको ग्रूम किया है इस पोजीशन में.
Then they also brought in Nitish Reddy. He was scouted and brought in. He's a proper all-rounder. हमने देखा है. He's a potential, who can give competition to Hardik Pandya for his spot in any form of cricket. And then similarly, just now you touched on Abhishek Shahbaz. एंड अब्दुल समाद को रिटेन किया था जब लास्ट टाइम पूरा ऑक्शन हुआ था. सो दीज आर ग्रेट फाइंडिंग्स एंड आल्सो ग्रूम किया था. रिमेंबर सौरभ व्हेन वी इनिशियली डिस्कस्ड सनराइजर्स हैदराबाद, यू सेड दैट की टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है, एंड देन you don't support the players, back them and all those things. And the players who came through and who are delivering are those who have been backed. Right. So finally, I think just to add to your points here, ये फर्क होता है एक अच्छी लीडरशिप और अच्छी मैनेजमेंट का, जो कि हम आरसीबी में मिसिंग देखते हैं. शहबाज आरसीबी में हुआ करते थे. आरसीबी हमेशा रहेगा, क्योंकि दिस इज हाउ यू कनेक्ट की गलतियां आरसीबी कहाँ करता है. तो शहबाज भी आरसीबी का पार्ट थे, ट्रेविस हेड भी आरसीबी का पार्ट थे. अभी स्टार्टिंग में जो कंफ्यूजन था वो यही था, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज प्लेयर थे और बड़े बड़े नाम है. हसरंगा भी हैं इस साइड में, ग्लेन फिलिप्स, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ दिस गेम, वो बेंच पे बैठे हुए हैं. क्लासन भी रेगुलर नहीं थे इससे पहले वाले सीजन्स में. अगर आप देखो, राहुल त्रिपाठी वाज देयर. राहुल त्रिपाठी मेन बैट्समैन थे एसआरएच के इस ऑप्शन से पहले. बट वो टीम कॉम्बिनेशन क्या फाइनली इनको सूट कर रहा है, आई थिंक एसआरएच ने वो फिगर आउट कर लिया है. प्लस जो रोल डिफाइन कर रखा है सब जनों का. आज एक बार को लगा जैसे ही वो 2-3 विकेट्स आए, मकरम, क्लासन, एवरीवन, लग नहीं रहा था कि 200 रन बनेंगे. बट नीतीश रेड्डी एंड शहबाज, उनको उनका रोल पता था. उनको पता था बीच में थोड़ा टाइम लेके खेलना है. दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग करी. नीतीश रेड्डी ने इससे पहले भी एक मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है. सो आई थिंक उनका ओवरऑल जो पूरी टीम है, उनको सबको अपना रोल पता है. अब्दुल समद जब फर्स्ट सीजन खेले थे, बहुत बड़ा नाम हुआ था कि अरे बहुत अच्छे हिटर हैं और बहुत लंबे छक्के मारते हैं. फिर एक कहीं ना कहीं एकदम से डाउनफॉल जैसा हो गया था. ही वाज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट टिल लास्ट सीजन. इस सीजन में आई थिंक 1-2 मैचेस में आए हैं वो बैटिंग करने. बट अगर आप उनकी बैटिंग देखो तो बहुत क्लियर माइंडसेट है कि जाना है और किस तरह से खेलना है, वो उस तरह से खेल रहे हैं. तो जो रोल डिफाइन किया है एसआरएच ने सारे प्लेयर्स के लिए, जो लीडरशिप है और जो मैनेजमेंट है, आई थिंक दिस इज रियली वर्किंग वेल फॉर देम दिस सीजन. Speaking of leadership and management, Aman, since you touched on RCB, Daniel Vittori, who was also with RCB, and वहां पे कुछ नहीं कर पाए, अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे कुछ कर रहे हैं. आपने डैनियल विटोरी टच किया है, मैं आपको बोलता हूँ आशीष नेहरा वाज देयर इन आरसीबी. इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता है सुनील. आशीष नेहरा, और अभी आप करंटली परफॉर्मेंस देखो एज अ कैप्टन. हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस आप अगर देखें, अब सबको कहीं ना कहीं लगता है कि जीटी में जब हार्दिक पांड्या था तो एक अलग तरीके के हार्दिक पांड्या था, क्योंकि पीछे से जो आशीष नेहरा का सपोर्ट था और जो वो गेम चलाते थे आशीष नेहरा, वो बहुत था. आरसीबी में थे वो, मेरे ख्याल से कुछ तो लोचा है आरसीबी में. सो वहां पे आरसीबी को छोड़ते हैं. आरसीबी के बारे में बात करेंगे जब वो अपना 7वां मैच हार जाएंगे. वो कल दिन में ही है. And the problem is कल केकेआर के साथ है, तुम्हारे साथ है सौरभ, उसके बाद उनका जो है हमारे साथ है, तो ठीक है. पहला हो गए. जस्ट हम जो बात कर रहे हैं कि हमने एसआरएच की बात कर ली, पर हमने दिल्ली के बारे में बात नहीं करी. जिस प्लेयर ने दिल्ली को चांस दिया इस मैच में आने का, 2 सिर्फ अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे. एक कुलदीप ने, जिसने बॉल से चांस दिया. उसने मतलब क्या, जब कुलदीप ऐसी बॉलिंग कर सकते हैं तो क्या और बॉलर्स को समझ नहीं आया कि थोड़ा सा पेस ऑफ करें, क्योंकि स्टैट्स भी वही कह रहे थे कि आप जितना तेज डालेंगे उतना ज्यादा मार पड़ रही थी. तो उनके पास मार्कंडे फ्रॉम एसआरएच, मार्कंडे ने भी यही काम किया है, जो जिसने जेक फ्रेजर, करेक्ट. तो सौरभ, इस पॉइंट पे मैं ये बोलूंगा कि अगर आप दिल्ली के स्पिनर देखो तो कुलदीप एंड अक्षर पटेल बोल्ड वेल. अक्षर पटेल पावर प्ले में नहीं आए. ललित यादव उतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है और पावर प्ले में उन्होंने बॉलिंग करी.
तो उनको बहुत रन पड़े, बट वो पेस समझी कुलदीप ने, पेस समझी अक्षर ने, और उन्होंने थोड़ा स्लो किया, तो वो रिदम थोड़ा, और ऐसे विकेट्स पे इस तरह से ही काम चलता है, क्योंकि आप अगर देखो जहां जहां एसआरएच में भी रन, एसआरएच जब बॉलिंग कर रही थी और दिल्ली जब रन मार रही थी, तो उन्होंने पेस काटी है, पेस को और गेम को स्लो करने की कोशिश करी है, जो कि सिर्फ दिल्ली मिस नहीं कर रही है एसआरएच के सामने। मतलब मैं पावर प्ले की बात कर रहा हूँ, स्पेशली जब उनकी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग चलती है, जब वो कार्नेज चलता है स्टार्ट। आई थिंक अभी तक सारी टीमों ने वो पेस प्रोवाइड करी है, अगर वो ट्रेविस हेड हुए, वो अभिषेक हुए, वो सुनील नारायण भी क्यों ना हुए, सो हर टीम आई थिंक दे आर जस्ट बॉलिंग बचने के लिए। लेकिन यहाँ पे दैट्स वेयर द अदर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन कम इन। Abhishek Sharma, he's an excellent bowler against spin. He's very good. I mean, Travis Head might not be as good against spin. यहाँ पे वो हो जाता है ना कि see, one player is very good against fast bowling, another player is good against fast bowling but not excellent. So वो balance बना हुआ है opening में ही. So if someone starts with a spin, फायदा मिल रहा है। बट सुनील एक पॉइंट है फायदा मिल रहा है, नहीं मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से दिल्ली ने बॉलिंग करी, अगर उनको पेस डालनी थी तो वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली जो लाइन है जहां पर वाइड बॉल्स पे यॉर्क कर सकते हैं वो लोग, राइट, उन्होंने वो भी ट्राई नहीं करा, क्योंकि देखो छक्के तो वैसे भी पड़ रहे थे, चौके तो वैसे भी आ रहे थे, तो एज लग के जा सकते थे, पर एटलीस्ट अगर थोड़ा सा वो रन रेट गिराते ना, तो वो एटलीस्ट जो अभी ये पहाड़ 260 का बन गया वो कम हो सकता था। मतलब उन्होंने सिर्फ बॉडी लाइन के आसपास बॉल कर रहे हैं, जिसको ट्रेविस हेड एक पैर हटा के मारते हैं। भाई तुमने इस सवाल का ना तुमने खुद ही जवाब दे दिया सबसे पहली लाइन में। दिल्ली की बॉलिंग, आई थिंक इट्स वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग अटैक्स आउट देयर आफ्टर। आई डिसएग्री सुनील, बॉलिंग अटैक अच्छा है दिल्ली का, लेकिन कॉन्स्टेंटली मतलब परफॉर्मेंस नहीं है। जैसे खलील अहमद ने एक मैच में बहुत अच्छा किया, फिर वो गायब हो गए, मुकेश ने एक मैच में अच्छा किया, फिर वो गायब हो गए, ईशांत अच्छा करा, फिर इंजरी आ गई। अपार्ट फ्रॉम कुलदीप वो कंसिस्टेंटली कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, बॉलिंग अटैक अच्छा है उनका, ठीक है। ऑन पेपर का क्या है? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अमन, इस साल दिस इज मतलब जैसे बिट्स एंड पीसेस हम कहते हैं कि बिट्स एंड पीसेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, वो जो रेगुलर एक बॉलिंग अटैक होना चाहिए जिस तरह से, मतलब आई थिंक थोड़ा थोड़ा सिमिलर एसआरएच का भी है। एसआरएच में से बॉलिंग अटैक आप देखो तो रेगुलर विकेट टेकर कोई है नहीं, और ये वाला आईपीएल का वैसे भी देखो कि बॉलर तो बहुत कम ही है, ये बैट्समैन वाला थोड़ा ज्यादा चल रहा है। एसआरएच का फायदा ये है कि एसआरएच हैज अ बॉलिंग कैप्टन who reads the situations and the conditions very quickly and makes adjustments, move people around. And the oppositions जो भी अभी तक आई हैं against SRH और जो हारे हैं जितने भी, उनमें से सभी के सभी एक फिक्स प्लान के साथ आए हैं, almost everyone except for CSK, and then they stuck to it and they were blown out of the water. CSK के साथ क्या हुआ था कि CSK के पहले 10-12 ओवर बॉल्स में ही अभिषेक शर्मा ने खत्म कर दिया था गेम, क्योंकि 166 चेज करना था, एंड दैट वाज इट। सो बिसाइड्स CSK आई कांट से एनीथिंग मच मोर अबाउट CSK, क्योंकि अभी इतना उनका मौका, एक और मैच आने वाला है, वी विल सी हाउ दैट गोस, बट देन batting has blown the bowling oppositions away and the captains who have not been smart enough. So another thing is Delhi ki bowling, it hasn't been the greatest. It's probably among the bottom 4 bowling attacks right now in this IPL. You can say that Khalil Ahmed ने कुछ काम किया, अच्छा किया, एक आध मैच में किया है। The only consistent bowler, वही चैलेंज और वही प्रॉब्लम है, बिट्स एंड पीसेस में चल रही है बॉलिंग, रेगुलरली एक अच्छा पेस अटैक नहीं है, ना ही मतलब अपार्ट फ्रॉम कुलदीप यादव आई डोंट सी एनीवन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फ्रॉम फॉर देम। एंड जो सबसे वेटरन बॉलर है ईशांत शर्मा, आज उनको खिलाया नहीं। टॉस में मतलब इंजरी हुई और ऋषभ पंत ने कहा कि अभी 5 मिनट पहले ही बैक स्पैज्म, अब वो बैटिंग को देख के हो जाता है बैक स्पैज्म। वो जो भी हो पता नहीं। ईशांत, आई थिंक ईशांत के साथ ही इज स्ट्रगलिंग विद हिज फिटनेस। उन्होंने जिन मैचेस में करी है बॉलिंग उन्होंने अच्छी करी है, बट वही एक मैच में बॉलिंग अच्छी करी, फिर एक मैच में बाहर बैठ गए, इंजर्ड हुए, फिर वापस आए, अच्छी बॉलिंग करी, फिर बाहर बैठ गए। तो वो जब तक दिल्ली ये नहीं ओवरकम करेगा प्रॉब्लम,
उनके साथ ये इशू रहेगा, रन उनको हमेशा पड़े। 272 कोलकाता ने भी मारे हैं दिल्ली को ही, सो वो बॉलिंग की वजह से ही मुझे है। ऐसा लगता है कि दूसरा सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट उनको बॉलिंग करा है वो है नोकिया। नोकिया पिछले सीजन तक ही supposed to be the best bowler for Delhi, और इस बार सबसे बुरा है। Yeah. So I think that is impacting them. पर मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच को अभी तक किसी ने अच्छे से टेस्ट नहीं किया। टेस्ट एज इन एसआरएच के अगेंस्ट 220 230 बोर्ड पे लगाइए पहले, और फिर लेट देयर बैटिंग डू द पार्ट, कि वो आके और ऐसे इस जिस तरीके से अभी खेलते हैं, राइट, इस तरीके से चेज करने में खेलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जैसे ही 2-3 विकेट गिरेंगे प्रेशर बढ़ेगा, वहां से रन रेट बढ़ेगा। तो उस समय एसआरएच क्या करती है वो मैं देखना चाहता हूँ कि उनके अगेंस्ट सौरभ। सो इसमें हो क्या रहा है, when they're putting the opposition to bat, except for KKR who went up to 200, जहाँ पे प्रेशर हो गया था, again उस मैच में हेड नहीं था, so we don't know. So except for them, बाकी टीम्स I think are not thinking the same wavelength कि भाई हमें 200 के ऊपर मारना है, we have to go aggressive. Right now, tell me, is there another team out there जो कि ऑनसेट से aggressive जाती हो, except again KKR. KKR is the only team that goes aggressive. जो कि Sulin Narayan comes out and goes and I think Phil Salt, you know, they go bombasting it. उसके बाद इसके अलावा और कोई टीम नहीं है who goes ultra aggressive right from the get go. बिकॉज आई गेस मुझे वही लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो टीम्स को अपना जो खेलने का तरीका है उसमें चेंज करना पड़ेगा। गेट 220 ऑन द बोर्ड एंड तब बोलो ट्रेविस हेड को आके कि हर बॉल पे मार के दिखाए। अभी तो क्या है, फर्स्ट बैटिंग करते हैं, राइट, फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो प्रेशर नहीं होता है बैटिंग में, क्योंकि जब 2-3 बॉल मिस होती है। सौरभ, द वे ट्रेविस हेड इज प्लेइंग, वो तब भी वैसे ही खेलेगा। आई थिंक नेचुरली आप जब देखो ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया टीम से भी खेलते हुए, जब वो टेस्ट भी खेलते हैं, उनका नेचुरल गेम प्ले ही ऐसा है। और आई थिंक पैट कमिंस नोज ट्रेविस हेड वे बेटर देन एनी अदर कैप्टन वुड बी, क्योंकि सेम टाइप से खेलते हैं, तो उनको पता है, उनका गेम सेंस है, और उन्होंने वो लाइसेंस दे रखा है कि आप फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप खेलो। और सेम उन्होंने अभिषेक शर्मा को भी दिया है। और आई थिंक ये जो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो सुनील ने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि ट्रेविस हेड पेस बहुत अच्छा खेल लेते हैं और अभिषेक स्पिन बहुत अच्छा खेल लेते हैं, वो कहीं ना कहीं फायदा दे रहा है। आप 220 पहले बनाओ और फिर इनको बैटिंग करने के लिए दो, ये तब भी वैसी अप्रोच के साथ जाएंगे। 6 ओवर में 100 बना दिए, उसके बाद विकेट गिर गए, फिर हो सकता है कि हाँ फिर उसके बाद कैसा गेम जाएगा, बट आई थिंक अप्रोच उनका तब भी यही रहेगा। हो सकता है, पर मेरा पॉइंट ये है कि जब क्या होता है, जब बोर्ड पे रन नहीं होते हैं ना, तो और सामने वाली टीम 250 रन बनाती है, तो कोई भी टीम जो सेकंड बैटिंग करेगी वो 80% अपने मन में मान चुकी होती है कि मैच हार गए हैं। क्योंकि 250 रन चेज करना इज नॉट एन इजी थिंग। इस सीजन तो ऐसा हुआ नहीं है कि दूसरी टीम सोच नहीं पा रही है कि हम क्या करें इसके साथ। सो बेसिकली सी फॉर एग्जांपल टुडे दिल्ली won the toss, I think, right? And they put the opposition in. So उनको लगा कि हम ड्यू का फायदा उठा लेंगे, हम 260 चेस कर लेंगे, तो वो ड्यू कभी आई नहीं। आई थिंक दिल्ली को कहीं ना कहीं अपना बॉलिंग पे शायद से भरोसा था कि हम 250 तो नहीं खाएंगे, 200 खा लेंगे और 200 तो ड्यू में चेंज हो जाएंगे। बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, 200 भी बहुत मुश्किल से चेस कर पाएगी। आई थिंक मुंबई सामने 200 तक तो पहुंची थी। और आज जैसे आपकी बात हुई थी, मेरी भी लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड वाज देयर एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, जैसा मैच चल रहा था, और यही बात हो रही थी कि दिल्ली 200 बना ले तो बहुत है, और वो 199 पे अटक गई। तो वी वर आल्सो जोकिंग अबाउट इट। बट व्हाट सौरभ इज सेइंग, आई थिंक जो आप टेस्ट करने की बात कर रहे हो सौरभ, भले ही वो बैटिंग पहले करें या बैटिंग बाद में करें, आप थोड़ा सा उन्हें वेरिएशंस के साथ टेस्ट करो। सब वो पटकी हुई बॉल डालते हैं, वो शॉर्ट बॉल बहुत अच्छी खेलते हैं, वो आप यॉर्कर्स ट्राई करो ना स्टार्टिंग से। आप स्विंग नहीं है तो आप थोड़ा सा दूर रखो उनसे बॉल, आप कटर्स डालो, आप उनको स्लो बाउंसर्स डालो, क्योंकि वो तो बैट चलाएंगे, एक आधा एज लगेगा, इधर उधर बॉल जाएगी, चांसेस क्रिएट होंगे। अभी आप जैसे एसआरएच के मैचेस भी देखोगे, फील्ड प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, मतलब वो शॉट मारते हैं तो नो मैंस लैंड गिरता है। आप थोड़ा सा उस तरह से खुली हुई फील्ड लेके चलो, एक मिस्टेक लो। मुझे लगता है कि जो ब्रेव बॉलिंग होती है ना वो मिसिंग थे। जैसे कुलदीप थे, ऐसा थोड़ी था कि कुलदीप डर गए थे उनके पहले ओवर में जब रन पड़े थे, तो उन्होंने फिर भी आके उसी तरीके की बॉलिंग की।
Yeah, जो करना which is चाहते why थे। he's Kuldeep. So हाँ, he's an excellent उन्होंने अच्छी bowler. बॉलिंग करी, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। मैंने Yeah, स्टार्ट में यही बोला था कुलदीप वाज ब्रेव टुडे क्योंकि yeah. रन पड़ रहे हैं बट ही वाज गोइंग फॉर दोज विकेट टेकन डिलीवरीज और हम्म, उनको विकेट मिले और उन्होंने विकेट भी किसके निकाले? अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, मार्करम। सो वो और अच्छा बात। तो सो मुझे नहीं लगता कि इस मैच के बारे में और कुछ है, बस फ्रेजर अकेले थे दिल्ली की तरफ से जिन्होंने कोशिश करी और उन्होंने Right. बहुत अच्छी Porel. बैटिंग करी। Even Porel. यस, सो दीज वर टू प्लेयर्स जो दिल्ली की तरफ की बैटिंग में जिन्होंने अच्छा करा और एटलीस्ट देयर वाज एन इंटेंट उस तरफ से कि हाँ भाई हम चेज करने की तरफ जाते हैं। उसके टिल द बाद टाइम बंद जैसे किया। ही ये दोनों गए उसके बाद तो पृथ्वी शॉ मैच आए, उन्होंने बोला कि भाई मेरे 5 बॉल्स बहुत होते हैं मेरी लाइफ के लिए, इससे ज्यादा मैं नहीं खेल सकता, मैं थक गया, चला गया वो। पृथ्वी शॉ का सो ही इज अनदर प्लेयर जिसको हमेशा ना लोग कहते हैं कि ही हैज एन इमेंस टैलेंट, एवरीवन इज लाइक कॉलिंग हिम दैट। The problem with Prithvi Shaw is he is never, and I call on and remind, tell me guys, Kumesh, do you want this? Any of you remember a match-winning innings by him? नहीं। नहीं, मैच विनिंग इनिंग नहीं, मैच इंटरेस्टिंग और मैच को क्लोज ले जाने वाली इनिंग्स उनकी रही है। So मैच विनिंग इनिंग्स नहीं रही है पृथ्वी। सुपर ओवर हुआ था जब दिल्ली खेल रही थी आई गेस 2-3 साल पहले जब वो फाइनल्स तक गए थे, तो जिसमें उन्होंने 90 प्लस रन बनाए थे। आई गेस वही सबसे अच्छी इनिंग थी आज तक वही की ऋषभ की। and और David Warner has been out of form, or he's not been fit. या तो फुली फिट नहीं, उनको जबरदस्ती टीम में लाया जा रहा है बार बार। फिटनेस आई थिंक फिटनेस एक इशू है। और अगर आप देखो तो डेविड वार्नर अपने पीक पर भी नहीं है। करेक्ट। लाइक ही इज ऑलमोस्ट रिटायर्ड फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ द गेम और अभी वो खेल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उनकी कोई बहुत अच्छी इनिंग नहीं आएगी, आ जाएगी बिकॉज ही इज अ ग्रेट प्लेयर। आईपीएल का रिकॉर्ड भी उनका बहुत अच्छा है बट ही इज नॉट एट द पीक राइट नाउ। सो आई थिंक दिल्ली के लिए नाउ इट इज टाइम टू मेक अ न्यू कोर आने वाले Right. सीजन। अब वो मे बी नेक्स्ट जब मेगा ऑक्शन होगा तब वो देखेंगे, पर पृथ्वी शॉ जो लोग फुटबॉल on देखते mega हैं auction, Saurabh, I think we should do another video to discuss कि होना भी चाहिए कि नहीं। See, होना I तो have an argument which we can discuss later. My ठीक है। argument is, I'm not talking about Sunrisers. I'm talking about कि अगर आप हर 3-4 साल में एक टीम का कोर रिप्लेस करते रहोगे तो फैन फॉलोइंग विल बी इफेक्टेड। फैंस का कनेक्ट चला जाता है, which is the same फुटबॉल, हम फुटबॉल फॉलो करते हैं, राइट? वी आर अटैच्ड टू सम प्लेयर्स। अगर वो 4 साल में तुम मान लो फॉर एग्जांपल चेल्सी, वन ऑफ द ग्रेट टीम्स जब चेल्सी की थी उस टाइम पे योर टॉप प्लेयर्स को निकाल के अब बोला कि प्रीमियर लीग ने बोला कि नहीं मजा नहीं आ रहा, मिक्स करते हैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट में चार प्लेयर डाल देते हैं उसमें से, तो कैसा रहेगा? सो द थिंग इज पीसीसीआई को ये सोचना चाहिए, नॉट एवरीथिंग शुड बी कमर्शियल, फैन कनेक्ट को भी सोचना चाहिए। तो ये तभी हुआ था जब आईपीएल 2008 में हुआ था। सुनील, आपने चेल्सी का नाम लिया और चेल्सी हार गई। चेल्सी तो वैसे भी हार रही थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंपैरिजन में करूं तो जैसे पृथ्वी शॉ जो हैं, मेरे को अभी जब फुटबॉल की बात आई तो मैंने कहा एक नाम ले देते हैं। मैं भी रिसेंटली एक मैच देख रहा था, उसमें एक अभी नए नए पंडित बने हैं डेली एली। मुझे पृथ्वी शॉ वही लगते हैं, टैलेंट था पर उन्होंने अपना जीरो हार्डवर्क करा उस टैलेंट के साथ और अपना करियर खराब कर लिया। दिस इज व्हाट पृथ्वी शॉ इज फॉर मी। और बार-बार साहिबा क्या हो रहा है। टैलेंट से आप सब कुछ नहीं जीत सकते। आपको हार्डवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टैलेंटेड तो पृथ्वी शॉ से भी ज्यादा बहुत है यहाँ पे इंडिया में। अगर आप लेके निकलोगे क्रिकेट खेलने वाले, उनसे भी बेहतर मिल जाएंगे, पर क्या वो उतनी हार्डवर्क करते हैं? आज की तारीख में क्रिकेट वो ही खेल पा रहा है जो हार्डवर्क कर रहा है। सो हार्डवर्क इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं वो पृथ्वी शॉ से मिस हुआ। अब आप कितना ही बोल लो बहुत टैलेंटेड हैं, ये हैं वो हैं, बट टीम में वापस आना बहुत मुश्किल है। हार्डवर्क की बात आई है तो कल के मैचेस पे चलते हैं जहां पे सबसे हार्ड वर्किंग टीम आरसीबी खेलेगी कोलकाता से। ये तो कोलकाता गिवन है कि कोलकाता जीतेगी। इनफैक्ट कल हरे कपड़े पहन के आ रही है आरसीबी और वो होम पे भी नहीं खेल रहे क्योंकि उनको पता है कि होम पे तो वैसे भी हारते हैं, तो चलो अवे पे हरा पहन के चलते हैं पाकिस्तान बन के। तो
तुमने नहीं पहले यार, आरसीबी के लिए तो होम और अवे होना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर की टीम भी बैंगलोर आके अवे ही कर देती है उनके लिए, तो और उनके कोलकाता लिए को बस पसंद नहीं न्यूट्रल है कि होने कपड़े चाहिए। चेंज करे, कोलकाता को पसंद नहीं है कपड़े चेंज करे। उससे पहले लखनऊ से लगातार हारे हैं, लखनऊ ने कपड़े चेंज किए, गुस्सा आया, पेल दिया। और कोलकाता ऑब्वियसली अभी फॉर्म में है, मतलब आप चाहे लास्ट मैच भी देखें जिसमें बटलर ने अकेले रन बना दिए इतने सारे, तो वो लोग आरआर जीत गई। ऐसा नहीं कि कोलकाता मिस किया उस वाली वीडियो में तुमको सौरभ हमने। छुट्टी पे चले गए थे उस दिन सौरभ, गायब ही हो गए थे। क्योंकि मैंने ऑफिस में आई वाज वाचिंग द गेम एंड आई वाज हाँ, लाइक डेवास्टेटेड जब 4 ओवर में 60 रन बना दिए, 60 से भी ज्यादा बना दिए थे बटलर ने, और अकेले बैटिंग कर रहे थे, मतलब एक तरफ ही बैटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ कोई था भी नहीं। सो ओवरऑल बटलर टुक दैट गेम अवे, कोलकाता वाज प्लेइंग गुड, उन्होंने अच्छा खेला था पूरा मैच। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कोलकाता का ऑब्वियसली, इधर कोलकाता के साथ जब भी बैंगलोर खेलती है कोई भी गेम हो, जब रन बनाने की बात होती है तो सबसे पहला गेम सबको याद आ जाता है, जिसमें कोलकाता ने इतने रन बनाए थे कि आज तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटा है मैकलम का। और बात करें बॉलिंग की तो सबसे पहले जो आउट हुए थे 49 पे ऑल आउट हुई थी आरसीबी, वो भी कोलकाता ने ही किया था आरसीबी को। तो चाहे वो पहले बैटिंग कर ले या बॉलिंग कर ले, डजंट मैटर, रिजल्ट मेरे हिसाब से कोलकाता के फेवर में जाएगा। और बट नेक्स्ट आई गेम, सपोर्ट आरसीबी टुमारो। ऑब्वियस रीजंस, मैं कोलकाता सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कोई निकल सकता कोलकाता का सपोर्ट। इससे बेटर है किसी को सपोर्ट ही मत करो, तुम अपनी दीवार नहीं, को कल support देखो, करो। कल के मैच के लिए आई वांट टू से टू थिंग्स। कल दिन का मैच है, पता नहीं, एक फीलिंग सी आ रही है कि कल शायद सिराज की स्विंग हमें देखने को मिले, क्योंकि बैंगलोर में मैच नहीं है, कोलकाता में मैच है। उम्मीद भी फाइट सिराज से रखिए, देखना सिराज से उम्मीद रखिए। लग रहा है, देखो जो लग रहा है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्या पता। हो सकता है यश दयाल दो हैट्रिक ले जाए, हो जाए, क्या पता। नहीं, ये ज्यादा हो गया। मैंने बोला सिराज की स्विंग देखने को मिलेगी, मजाक सिराज तुमने शुरू विकेट किया। लेगा, सिराज विकेट लेगा ये नहीं बोला मैं, स्विंग देखने को मिलेगी, बस इतना बोला। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट मैच है पंजाबियों के घर में मुल्लानपुर में, जो वासु आई गेस देखने जाने वाले हैं। इट इज वर्सेस के साथ जीटी का कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो पे होगा अभी, क्योंकि जो दिल्ली ने उनके साथ किया उनके घर पे जाके अंडर 100, ऐसे टूर्नामेंट में जो जिस तरीके का इस बार टूर्नामेंट चल रहा है, सारे मैच 200 प्लस जाते हैं, वहां पर उनको इतना कम टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस पे एक आहत तो होती है, तो वो हुई होगी। सो पंजाब वर्सेस जीटी, क्या प्रेडिक्शंस है आपके? This is the battle of position, I think 7 and 8 in the IPL table. नहीं, मैं कह रहा हूँ परमानेंटली 7 and 8, सिर्फ कल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। So, ये टीम्स, आई थिंक मैक्सिमम टाइम 7-8 की जो पोजीशन है, ये शायद दिल्ली और पंजाब रही है। जीटी इस सीजन के लिए बस जीटी ने रिप्लेस कर लिया उन्होंने, वो भी आए कंपटीशन में आ गए कि हम कैसे पीछे रह जाएंगे। बट द थिंग इज, पंजाब को tomorrow। एक मूव, एक प्लेयर के मूवमेंट ने 3 टीम्स को बर्बाद किया है। So जीटी उस प्लेयर के मूवमेंट का एक एक विक्टिम है। But then I don't, this is प्लेयर के मूवमेंट के बारे में कम ही बात करिए, एक पैनलिस्ट जाग जाएंगे वरना। अच्छा जाके तो सही। So so but the point is कि कल का मैच I think पंजाब will win it. सेम है। मुझे भी लगता है पंजाब शुड विन, बट यू नेवर नो। शुभमन अपने घर पे खेल रहे होंगे, मोहाली उनका होम ग्राउंड है, मतलब चाहे वो मुल्लानपुर हो चाहे वो मोहाली का नॉर्मल स्टेडियम हो जो है, चंडीगढ़ जीटी की बैटिंग लाइनअप शुरू होती है शुभमन से और खत्म हो जाती है आउट होती है। हाँ, ठीक है, उसके बाद है नहीं उनके पास कुछ। शुभमन चलेंगे तो कुछ हो सकता है, वरना कोई चांस नहीं है। आप सोचो पिछले मैच में हाईएस्ट स्कोर किसने बनाया है जीटी के? राशिद खान। हाँ, तो शुभमन के बाद राशिद ही तो बैटिंग करने आते हैं, बीच में अभी मनोहर और वो तो है ही नहीं, कोई भी नहीं अब खेलता। हम क्या माने कि जीटी की बैटिंग लाइनअप बहुत डीप है या बहुत ज्यादा डीप है? वो ऐसा होता है मेरे हिसाब से जो पहला मैच होगा वो इंटरेस्टिंग होगा कि ये देखने के लिए कि कितने रन से केकेआर जीतेगी या कितने विकेटों से केकेआर जीतेगी। दूसरा मैच जो है उसमें कोई इंट्रीग नहीं होगा। आई एम फेयरली सर्टेन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बोरिंग गेम, बट लेट्स सी, मे बी
Punjab would continue to surprise us. बोरिंग तो नहीं होगा बस, सॉरी सुनील, बोरिंग नहीं होगा क्योंकि पंजाब कहीं ना कहीं से वो लास्ट ओवर फिनिश के लिए ले ही जाएगी। अब जीते वही मैं कह रहा था, पंजाब में ये टैलेंट तो है। बिफोर इंटरप्ट वही मैं कह रहा था कि किसी तरीके से जीता हुआ मैच भी आखिरी ओवर तक ले जाके हार सकते हैं। तो पंजाब बहुत ही सिचुएशनल प्ले करती है हमेशा, कि अगर मैच बोरिंग हो रहा होता तो खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि एक ओवर में 3 विकेट गिरवा लेगी और इंटरेस्टिंग बना देगी। नहीं, सो इस टीम की मैनेजमेंट में ना कॉमन सेंस का इशू है। सी उनके करंटली बेस्ट परफॉर्मर्स कौन है? शशांक सिंह, आशुतोष, राइट? उनको तब भी वो 5वें 6ठे नंबर पे ही लेके आएंगे, कुछ भी हो जाए। नहीं, उनका बैटिंग ऑर्डर वो है, अगर आप उनको ऊपर लेके जाओगे तो वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे क्योंकि उनका रोल एज अ फिनिशर खेलते हैं वो दोनों के दोनों। तब भी 4 ओवर के बाद ही तो आ रहे हैं वो। ऊपर वाले कुछ नहीं कर रहे ना, ऊपर वालों को थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। What I'm saying is कि देखो 4 ओवर के बाद उनको वैसे भी आना है, तो उनको पहले ही बुला के बैटिंग दे दो ताकि they can slowly build their innings. But again, लिविंगस्टन क्या पता चल जाए, कुछ हो जाए, we'll see. चलिए इस वीडियो को रैप करते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और बताइए उन्हें इस चैनल के बारे में। और आप सब लोग भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कल कौन सी टीम जीतने वाली है हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आपके कोई और सजेशन है, आप चाहते हैं हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप लोग अपने सजेशंस डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम।